नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी दिल्ली चुनाव में गरमाई सियासत, भाजपा में बगावत तेज की। वहीं एक देश एक चुनाव पर राजीव कुमार ने मोदी सरकार को लगाई लताड़ की और तारीफों के पुल बांधे। बताया चौड़क के अब शरद पवार से मिले फडणवीस की। साथ ही चुनाव लड़ने के लिए आतिशी ने मांगे 40 लाख रुपए, केजरीवाल का बड़ा दावा की। इधर तेजस्वी के बयानों का दिखने लगा असर, नीतीश ने किसे लगाई फटकार की। वहीं जय शाह को बड़ा झटका, छीना बीसीसीआई सचिव का पद की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी में बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट 24 घंटे में, नामांकन फॉर्म पर प्रस्तावक और समर्थकों के दस्तखत कराए, प्रदेश स्तर से होगी घोषणा। पटवारी बोले सौरभ की डायरी में 1300 करोड़ का हिसाब, कहा 6 में इतना तो 66 पेज पर क्या होगा। 3 एजेंसियां नहीं कर पाई ठोस कार्रवाई। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहस, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता महत्वपूर्ण, चुनाव आयोग की टिप्पणी। आईएएस को सीएम नीतीश ने डांटा, बोले तुम कुछ नहीं जानते। जीविका दीदियों से मुलाकात कर कहा आप लोगों का पहनावा ठीक है, 1000 करोड़ की दी सौगात। बिहार बंद के नाम पर पप्पू यादव समर्थकों की गुंडागर्दी, पटना में जबरन दुकानें बंद कराई, तोड़फोड़ की, कटिहार में राहगीर से मारपीट। शाह बोले केजरीवाल ने अन्ना जैसे संत का इस्तेमाल किया, सत्ता में आकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े, 5 फरवरी आपदा से मुक्ति का दिन। टिकट नहीं मिला तो बागी हुए बीजेपी के दिग्गज नेता, कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ाने वाला ऐलान। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन अखंड है, भाजपा मिल्कीपुर हारेगी, गन पॉइंट पर कोई वोट देने से रोके तो कार्यकर्ता फैसला लें। तो नहीं लड़ूंगा चुनाव, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दे दी बड़ी चुनौती। खट्टर बोले संपन्न लोग आरक्षण का लाभ छोड़ें, नेहरू नहीं अंबेडकर को पीएम बनाना था। संविधान समारोह में शामिल होने रोहतक पहुंचे केंद्रीय मंत्री। अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतरे तेजस्वी, कहा उन्होंने बिहारियों को गाली नहीं दी है। आरजेडी के पोस्ट पर बीजेपी बोली पिता जोकर बने आप मिमिक्री आर्टिस्ट। पीएम बोले लक्ष्य जड़ी बूटी, इसके बिना जीवन नहीं। जो लोग कहते हैं छोड़ो यार होता रहता है, वे मरी हुई लाश जैसे। खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा किसान मरा, 10 महीने से आंदोलन में था शामिल। बीजेपी प्रधान बोले एमएसपी कानून से हरियाणा और पंजाब को हुआ नुकसान। लीक कैग रिपोर्ट पर विफरे संजय सिंह, बीजेपी नेताओं पर केस की कर डाली मांग। बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए, दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी गारंटी हुई जारी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में संजय राउत के बदले सुर, बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने और एमवीए गठबंधन पर जानिए अब क्या बोले। कौन है देवजीत सैकिया, जो बने बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी, अब संभालेंगे जय शाह की कुर्सी। स्पेसएक्स मिशन के तहत इसरो ने डॉकिंग ट्रायल किया, 2 सैटेलाइट को पहले 15 मीटर फिर 3 मीटर तक नजदीक लाएं, डेटा एनालिसिस के बाद प्रोसेस पूरी होगी। ट्रंप के शपथ ग्रहण में जयशंकर जाएंगे, चीनी राष्ट्रपति को भी मिला न्योता। वीआईपी टिकट खत्म, प्रोग्राम कमेटी ने 1400 करोड़ रुपए जुटाए। महाराष्ट्र में शिरडी सम्मेलन में स्थानीय निकाय चुनावों पर भाजपा में मंथन, शरद पवार ने की सीएम फडणवीस से बात। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। केजरीवाल का शाह को चैलेंज, कहा झुग्गी वालों को मकान दो, आतिशी ने मांगा 40 लाख रुपए। बता दें कि पूर्व सीएम केजरीवाल ने आज दिल्ली की शकूर बस्ती से अमित शाह को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कई इलाकों की झुग्गी और झोपड़ियां तोड़ी है, अगर वह झुग्गी वालों को उसी जमीन पर मकान बनवा कर देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल ने भाजपा से यह भी कहा कि जिन झुग्गी और बस्ती वालों के केस कोर्ट में चल रहे हैं आप वापस ले लीजिए, मैं चुनाव न लड़ने की गारंटी देता हूँ। दरअसल बीते दिन शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में कहा था कि हर झुग्गी वालों को भाजपा पक्का मकान देगी। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि मुझे कालकाजी सीट से चुनाव लड़ना है, मैं ये चुनाव आम आदमी की तरह लड़ना चाहती हूँ। चुनाव लड़ने के लिए हमें 40 लाख रुपए की जरूरत है। दिल्ली की जनता 100 रुपए या 1000 रुपए देकर मदद कर सकती है। हमने 2013 में भी ऐसे ही लोगों की मदद से चुनाव लड़ा और जीता था। आतिशी की इस अपील के 4 घंटे में ही 10 लाख रुपए से ज्यादा की मदद मिल चुकी है।
साथ ही आप नेता संजय सिंह ने आज भाजपा पर फर्जी एड वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा ने हरियाणा के फरीदाबाद की टूटी और नाले के पानी से लबालब भरी सड़क का वीडियो बनाया, बाद में इसे दिल्ली की बताकर एड वीडियो जारी किया। अखिलेश यादव बोले, इंडिया गठबंधन अखंड है, भाजपा मिल्कीपुर हारेगी, गन पॉइंट पर कोई वोट देने से रोके तो कार्यकर्ता फैसला ले। बता दें कि इंडी गठबंधन में बढ़ती रार के बीच अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि इंडी गठबंधन अखंड है और मजबूती के साथ खड़ा है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा हारेगी। उन्होंने 7 चुनाव लूटे, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पुलिस वालों ने मशीन पर बार बार बटन दबाई, फॉरेंसिक जांच हो तो ये साफ हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति ने कई बार वोट डाले। जो अधिकारी चुनाव में बेईमानी कर रहे थे वे खुद कह रहे थे कि क्या करें, मजबूरी है। अखिलेश यादव ने आज विवेकानंद जी की जयंती पर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर कुंदरकी और रामपुर की तरह मिल्कीपुर में महिलाओं को गन पॉइंट पर रोका गया तो क्या करेंगे। इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, ये सवाल बड़ा है, मैं कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूं कि इन बातों को अपने मन में रखें, उस समय जो फैसला लेना हो वह तुरंत लीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहस, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता महत्वपूर्ण, चुनाव आयोग की टिप्पणी। जी हां, बता दें कि सरकार की तरफ से एक साथ चुनाव कराने के लिए जोर देने के पीछे एक प्रमुख कारण ये बताया गया है कि बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य और सामान्य जनजीवन बाधित हो रहा है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि यह चुनावों में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण साधन है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से लाए गए विधेयकों के अनुसार चुनाव महंगे और समय की खपत होने समेत कई कारणों से एक साथ चुनाव कराने की अनिवार्य आवश्यकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक में कहा गया है कि देश के चुनाव वाले हिस्से में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूरे विकास कार्यक्रम रुक जाते हैं और सामान्य जनजीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है। इस पर चुनाव आयोग ने फटकार लगाते हुए कहा, आचार संहिता के अनुप्रयोग को व्यवधान के रूप में देखना सही नहीं होगा, क्योंकि यह अभियान में शामिल सभी हितधारकों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण साधन है। राजीव कुमार ने कहा कि आयोग ने खुद ही लगातार एक रणनीति विकसित की है, जिसके तहत आदर्श आचार संहिता की अवधि की घोषणा की तिथि को लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आवश्यक न्यूनतम तक सीमित रखा जाता है। आईएएस को सीएम नीतीश ने डांटा, बोले तुम कुछ नहीं जानते, जीविका दीदियों से की मुलाकात। जी हां, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गापट्टी में हेलीकॉप्टर से लैंड किए। इसके बाद विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान 140 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मधुबनी में इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक जीविका दीदी सीएम नीतीश को दुपट्टा देने के लिए लगातार आवाज लगा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने ही धुन में दिखे। वे इधर उधर नजर घुमाते दिखे, लेकिन जीविका दीदी का भेंट नहीं लिया। बाद में सीएम नीतीश ने सभी जीविका दीदी से कहा, याद है ना मुख्यमंत्री का काम। इस बीच सीएम नीतीश ने एक आईएएस को डांट भी लगाई, बोले आप मेरी बात नहीं समझ रहे, कुछ नहीं जानते हैं आप। हम 2006 में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत किए हैं, केंद्रीय मंत्री थे तो जगह जगह जाकर देखते थे। जब 2005 में बिहार में आ गए तो देखा कि यहाँ पर नहीं है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया। अब नीतीश के इस फटकार को तेजस्वी के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें तेजस्वी बार बार ये बयान दे रहे हैं कि रिटायर्ड अफसर सरकार चला रहे हैं। टिकट नहीं मिला तो बागी हुए बीजेपी के दिग्गज नेता, कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ाने वाला ऐलान। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के एक नेता ने खुली बगावत कर दी। उनका कहना है कि बीजेपी सोचती है कि किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा को खड़ा कर जीत जाएंगे तो यह उसकी भूल है। कांग्रेस में जाने से इनकार करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि 17 तारीख से पहले नामांकन करेंगे। दिल्ली के करावल नगर सीट से 5 बार विधायक रहे बीजेपी के नेता मोहन सिंह बिष्ट ने पार्टी से बगावत कर बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने इस बार उनका टिकट काटकर इस सीट से आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता, दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है। मोहन बिष्ट ने करावल नगर से 1998, 2003, 2008, 13 और 20 में जीत दर्ज की है। आपकी लहर में वह 2015 में कपिल मिश्रा से हार गए थे। 24 घंटे में संजय राउत के बदले सुर, बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने और एमवीए गठबंधन पर जानिए क्या बोले।
जी हां, शिवसेना नेता संजय राउत के सुर अब बदलते दिख रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनावों को अकेले लड़ने और कांग्रेस पर हमला बोलने वाले राउत के तेवर आज नरम दिखे हैं। राउत ने कहा कि उनकी पार्टी अपना आधार मजबूत करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में अकेले उतरना चाहती है और उन्होंने कभी भी विपक्षी इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी को भंग करने का आह्वान नहीं किया है। राउत की यह टिप्पणी उनके एक दिन पहले के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि उनकी पार्टी बृहन मुंबई नगर पालिका चुनाव अकेले लड़ेगी। राउत के बयान के बाद विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवालिया निशान खड़ा हो गया था, जिसके बाद उनकी अब सफाई आई है। ट्रंप के शपथ ग्रहण में जयशंकर जाएंगे, चीनी राष्ट्रपति को भी न्योता, वीआईपी टिकट हुआ खत्म। बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वे यहां नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण आयोजन समिति ने इसके लिए भारत को न्योता भेजा है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मेलोई और अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले को भी निमंत्रण भेजा गया है। 20 जनवरी सोमवार को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में दोपहर 12 बजे ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा। इस दौरान अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।